इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुंवर की मुंशी जी के उस भाव के लक्षण दिखाई देने लगे। इधर मुंशी जी के मन में भी कानून ने नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुवरी का 30,000 रुपये का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी, अपने रुपए ले लेंगी और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी की शस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुंवरी इसके लिए अच्छा अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन साहस करके उसने मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा में मंदिर का काम कब लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए, अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो काम करना है उसे कर भी डालना चाहिए। इस संशय से इस विषय को उठाकर भानुकुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में उसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की सब जमीन असीमियों की जोत में है और वह किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे। पर मुंशी जी संभल कर बैठे। उन्हें मालूम हो गया कि चतुर स्त्री से बाजी लेना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था, आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव मेरे नाम से तय हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा, पर उसका मैं देनदार हूँ। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने हमेशा अपने पास से किया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब अलग अलग रखता हूँ। भानुकुंवरी क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में यह छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छुएं। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होंगे कि ये बालक अनाथ है, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में ना रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक पिघवा लूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। वहां से उठाए और दफ्तर में जाकर कुछ कागज उलट पुलट करने लगे और भानुकुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागज में कुछ काट छांट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी। बही खाते पटक दिए, किवाड़ हटा के बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलते पाई थी। भानुकुंवर के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर के मुकदमेबाजी तैयारियां होने लगी। मुकदमेबाजी की तैयारियां शुरू होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति को पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुंवरी लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेठ जी है, पर सत्यनारायण उन्हें पहले ही गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिमों की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं
तो जैसे मोटर गाड़ी छूट गई। सरकार और क्या कहे, कई आदमियों को तो फांसी से उतार लिया है, उनके सामने कोई वकील जवान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहे तो वही कर लिया जाए। छक्कन लाल की अत्युक्ति संदेश पैदा कर दिया। भानुकुँवरी ने कहा कि नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, इसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल ही से उनके कानूनी संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को वह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। उनके पतन पर बड़ा खेद किया। उसी वक्त आए। भानुकुँवरी ने रो रोकर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ।